ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल 18 अगस्त 2021 को पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के व्रत खोलने का समय 19 अगस्त 2021 सुबह 6:35 से लेकर 10:14 तक का है। इस समय के बीच में आप एकादशी के इस व्रत को खोल सकते हैं। इस एकादशी के लिए कहा जाता है कि जिसको संतान प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। भगवान की कृपा से उन्हें संतान प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति भाव से व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महेश्वती नगरी में महिजीत नाम के एक राजा का राज्य था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। उसे अपना राज्य सुखदायी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर कहने लगे, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में ऐसा कोई धन नहीं है जो पाप कमाई से किया गया हो। मैंने कभी भी देव मंदिर ब्राह्मणों को सताया नहीं, उनसे कभी धन छीना नहीं। किसी प्रकार की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और ना किसी प्रजा को अन्यायपूर्ण कोई कार्य करवाया। मैं प्रजा को पुत्र के समान पालता हूँ। ब्राह्मणों को, सन्यासियों को दान, भरपूर दान देता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। इसके कारण मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। राजा की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधियों तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों से उपाय पूछने लगे, पर कोई भी ऋषि इसका उपाय नहीं बता पाया। तब उन्हें एक ऋषि मिले जिनका नाम लोमेश मुनि था। वह बहुत ही अंतर्यामी थे। उन्हें हर चीज का ज्ञान था। शास्त्रों के ज्ञान में वह परिपूर्ण थे।
जब उन्होंने राजा की सारी बात सुनी तो वे राजा के राज्य में गए और राजा को कहा, हे राजन, आपने पिछले जन्म में इस एकादशी के दिन एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था, जिसके कारण आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। आप अपनी रानी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए। विधि विधान से इस व्रत को करने से आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। जैसा ऋषि ने राजा को बताया उसी प्रकार राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को भावपूर्वक किया और गोविंद की कृपा से उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है, इस व्रत को करने से जिस दंपति को संतान प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। गोविंद की कृपा से, भगवान की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। परिवार में कलह क्लेश दूर होते हैं और धन धान्य से परिवार को सुख प्राप्त होता है। आप सभी से मेरा विनय निवेदन है कि आप सभी कल एकादशी का व्रत अवश्य करें और गोविंद की कृपा के पात्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।